आज क्या है? सीखने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स, वो हाँ भी जी, अमेजिंग ट्रिक के साथ। ठीक है। तो यार ये आपका सेकंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक था, बुक्स एंड ऑथर्स। अभी गवर्नमेंट स्कीम भी आपने रिक्वेस्ट करा हुआ है और सेंसस भी, सब आएगा मेरे भाई, सब कुछ आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं किताबें और उनके लेखक के ऊपर। और मैं अपनी बेहतरीन तरीके से मैडम को याद कराऊंगा। मैडम को याद हो गया मतलब आपको याद हो गया, ठीक है? ठीक है, मैं सर का आओ सबसे अच्छा भाई, हो गई हूँ आजकल। चलिए बरखा, लेट्स गो। एक किताब का नाम है, अब अच्छा देखो, जो इस किताब का जो टाइटल है, अगर वो हिंदी में, ऑथर ने हिंदी में दिया है तो हिंदी में लिखा है, अगर किताब का ही नाम अंग्रेजी में है तो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है? देखो, तो सबसे पहले आता है मदर मेरी कम्स टू मी। देखो एक बात बताओ, मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, ठीक है? तो यहां पे समझिएगा, जब किसी की भी मैरिज होती है तो उसकी मदर रोती है ना। हाँ। तो जब किसी की भी मैरिज होती, किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी मदर रोती है ना। तो रॉय से, रोती से रॉय हो जाएगा, अरुंधति रॉय, रोई, उसकी मदर रोई, रोई से रॉय, ठीक है? जब किसी की भी शादी होती है तो माँ क्या होती है? माँ रोई है, माँ रोई, रोई से रॉय, ठीक है? चलो ठीक है, रोती रॉय, नहीं उस पर कुछ नहीं करना, अरुंधति हटा दो, खाली रॉय से आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो फिर वो रॉय। हाँ ठीक है, चलो। अब देखो, द 11th आवर, 11th आवर मतलब जल्दी जल्दी होता है ना। तो आपको जल्दी जल्दी करोगे तो रश करोगे ना, रश करोगे, रश माने जल्दबाजी होता है, रश करोगे, रश से आ गया रशदी, तो सलमान रशदी, ठीक है? चलो, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, भाई साहब संविधान की बात तो कोई ना कोई जज ही करेंगे ना, तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है? चलो अच्छा, विंग्स टू आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप, अच्छा विंग्स जो है, होप के विंग्स कैसे होंगे? बड़े सुंदर होंगे ना भाई, उम्मीदों के पंख बड़े सुंदर होंगे ना। और सबसे सुंदर पंख किसके होते हैं? मेरी तरफ देखो, आगे क्या देखने लगते हो भाई आप? हर दिन परेशान हूं इस बात से, ये स्टूडेंट बहुत मतलब इधर उधर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, आए 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 खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो बचपन में वही होगी, जानते हो क्या, जिसको खिड़की के बाहर नहीं देखते थे, टीचर सामने पढ़ा रहा है, उधर देख रहे हैं। सर जल्दी आगे बताइए। तो क्यों नहीं देखते हो सीधे यार, क्यों देखते हो उसमें? ये देखो, ये देखो। तो जब मैं बोलूं, जब पढ़ाऊं तो इधर देखो यार, देखो, अच्छा आओ, चलो अब देखो इधर भाई। तो देखो, विंग्स टू आवर होप्स, तो देखो सपनों के सुंदर होते हैं। सबसे सुंदर विंग किसके होते हैं? मोर के ना। तो मोर से आया मुर्मू, माने द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अभी मत रिवाइज करो, कुछ मत करो, अभी मैं याद करा दूंगा सब, चिंता ले लीजिए। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, इंडिया माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा? अच्छा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है ना, तो सबसे ऊंचा आदमी आपको कौन याद है? अमिताभ बच्चन, हाय, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा अमिताभ का अंत, डन है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब देखो, कुछ नहीं, सब करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, आओ। बेइज्जती होगी तो मेरी होगी, है ना? यही सोचा इन्होंने, कोई बात नहीं, नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, मतलब क्रिकेट के ऊपर है। द वन है मतलब एक नंबर पे बैटिंग में ओपनिंग करने कौन आता था? शिखर धवन। और वैसे भी शिखर सबसे ऊपर होता है, एक नंबर पे शिखर होता है, तो शिखर धवन। मेरे दिमाग में सचिन तेंदुलकर। तो शिखर सबसे ऊपर होता है, बस शिखर धवन। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अब इसका मतलब देखिए, हमेशा तैयार है, हमेशा रेलेवेंट है, और रिसर्जेंट का मतलब होता है जो गिर के भी दोबारा उठ जाए। गिर के दोबारा उठने वाला कौन होता है? हमारी इंडियन आर्मी। अरे हमें पढ़ाने दो भाई। तो यहाँ कौन होती है? हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी का सबसे बड़े मुखिया कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम क्या है? ये आ जाएंगे हमारे जनरल अनिल चौहान, ये आ जाएंगे, ठीक है? ये असल में, हाँ, जनरल अनिल चौहान, आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री वाले हैं, ठीक है? जनरल अनिल चौहान, ठीक है? चोला टाइगर्स, एवेंजर्स एंड एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अच्छा, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का होता है। भगवान शिव की एक किताब है, आपने नाम सुना होगा, द शिवा ट्रायोलॉजी, सबसे फेमस है। भगवान शिव, मतलब शिव पुराण से भी ज्यादा लोगों ने शायद उसको पढ़ा हुआ है। तो किसने लिखी थी? बहुत फेमस है, आमिष त्रिपाठी, आपको याद होगा कि आमिष त्रिपाठी ने शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है, तो बस उन्होंने ही ये लिखी हुई है। अच्छा, सोमनाथ भगवान शिव की है, और द शिवा ट्रायोलॉजी सबसे फेमस किताब है भगवान शिव के ऊपर, तो आमिष त्रिपाठी ने लिखी है, दुनिया जानती है इनका नाम। जैसे नहीं, टू स्टेट किसने लिखी थी? वो भगत, अरे चेतन भगत। हाँ, बस बिल्कुल ऐसे ही इनको भी जानते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर देखो वाइल्ड फिक्शंस, अच्छा एक बात बताओ, वाइल्ड जंगली जगह पर डर लगता है ना, भूत ना आ जाए, घोस्ट ना हो, तो घोष से घोष, अमिताभ घोष, ठीक है? आप बच्चों को बता दूं, 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है अंग्रेजी में, ये बात ध्यान रखिएगा, अमिताभ घोष 2018 में, इसलिए 2018 के बाद से इनको बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अच्छा गाजा में जो भी हुआ उससे दुनिया उदास थी ना, उदास कौन हुआ करते थे? पंकज उदास, याद है? तो पंकज उदास से पंकज याद रखिए, पंकज बस, ठीक है? पंकज मिश्रा। अच्छा, रिवाइज करवा दूं? हाँ प्लीज, ठीक है, या और भी बढ़ा दूं? ठीक है, चलो, अच्छा डन है। चलो, तो अब सुनना, मदर मैरी कम्स टू मी,
शादी में मम्मी माँ, रोती है, हाँ तो रोई से रोती से रोती। अरुंधति रॉय, ठीक है बढ़िया। चलो फिर 11th आवर में क्या होता है? 11th hour मतलब दोनों रश रश रजदी, यार शाबाश। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान मैटर? जस्टिस हाँ बढ़िया बढ़िया, जैसे डीवाई चंद्रचूड़, वेरी गुड, ठीक है, कीवर्ड याद है, बढ़िया। फिर देखो विंग्स टू आवर होप्स, पंखों की उड़ान सबसे सुंदर होते हैं। सबसे सुंदर पंख किसके होते हैं? जो हम लोग घर भी लेके आते हैं। मोर के हाँ, मोर से आया मुर्मू, मुर्मू हाँ द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वेरी गुड। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? सबसे ऊंचा शिखर, हाँ सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचा हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखी, अमिताभ कांत ने। अमिताभ ठीक है बढ़िया, ठीक है, तो ये अमिताभ कांत हो गया, वेरी गुड। आगे आते हैं, क्योंकि देखो कैसे याद रहेगा, G20 बेसिकली अमिताभ कांत ने ही लीड करी थी इसलिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, द वन क्रिकेट माई लाइफ, या क्या शिखर से क्रिकेट माई लाइफ एंड माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, शिखर, ठीक है, शिखर धवन, सही है। अब देखो रेडी, जनरल वाह भाई एकदम बहुत तेजी से आ गया। अच्छा द टाइगर्स, सोमनाथ अमिश, हाँ शाबाश, ठीक है, क्योंकि ठीक है, शिखर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताऊंगा, उधर नहीं देखना, आंसर भी देख लोगे। देख रहे हैं। वाइल्ड फिक्शन, वाइल्ड जंगली, हाँ वो मैं बता डर लगेगा, हाँ। घोस्ट, घोष घोष, वेरी गुड, ठीक, अमिताभ घोष। चलो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा में ना सब बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास हो गए थे, उदास पंकज था। ये पंकज हो गए, ठीक है, पंकज मिश्रा, बहुत बहुत बधाई, आपने ये तो कर लिए सारे, ठीक है। आज के बाद आगे आ रहे हैं, टाइम है ना अभी, हाँ है, ठीक है। अब आओ, 6 मिनट 27 सेकंड हुए हैं अभी, आओ आगे आते हैं। अच्छा देखना, विंग्स ऑफ वैलर, वैलर मतलब होता है शौर्य। शौर्य का हर बच्चा जो आर्मी में जाना चाहता है, शौर्य के सपने देखता है ना, स्वप्न देखता है शौर्य के, तो स्वप्निल पांडे, ठीक है, शौर्य के सपने देखता है, स्वप्न देखता है, हो गया। मोदीज मिशन, देखो किसी भी मिशन पे जाना होता है तो आप पता है, आर्मी के साथ ही सच्चाई भी है, आर्मी के साथ एक अलग यूनिट चलती है जो ब्रिज बनाती चलती है। कहीं पर भी अगर मान लो, जैसे मान लो दो चीजों के बीच में पार करना है, पता है कितनी देर में ब्रिज बना देते हैं? मुश्किल से 20 मिनट में ब्रिज बना देते हैं और 5 मिनट में उसे डिसमेंटल करके हटा देते हैं, इतनी तेज होती है वो यूनिट, तो एक्चुअल में होता है। तो कभी भी किसी मिशन पे जाते हैं तो ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज से आ गया ब्रिजेश देसाई, ठीक है। अच्छा मोदी नीति शास्त्र, ये एक आपको याद रखना होगा, वैसे एक है इसका लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं कहता हूं सीधे याद रखो। वैसे बता दूं कि जब भी कोई नीति होती है, नीति हमेशा किसी दिशा में होती है ना, तो बस आदिश, ये सही है, ये अच्छा, ये आपके भाई हाथ से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। वाह क्या बात है, बढ़िया है भाई, ठीक है। ऑपरेशन, मेरे भाई हाथ से अच्छा नहीं है ये, भाई हाथ से अच्छा है, भाई हाथ से अच्छा है, भाई हाथ अब ये तो को 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं वीडियो में, तो इस बात के ऊपर बहस हो नहीं सकती है अभी कोई बात नहीं, अच्छा समय चुना है। फिर देखो, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर, भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ढाल बन के खड़ी थी ना, हमारी सेना ढाल बन के खड़ी हमारे हमारे सारे नागरिकों के लिए, तो ढाल से आया ढिल्लो, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो, ठीक है। फिर ये बच्चे सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सारी मतलब समझ लो ये हीरा है आपके MTS के लिए, GD के लिए, अभी आपका आने वाला ये कांस्टेबल के लिए हीरा किताबें हैं ये। फिर देखो MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, देखो MS स्वामीनाथन साहब वो थे जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, तो उन्होंने सबको फीड किया, द मैन हु फेड इंडिया। तो जब आप सबको फीड करोगे तो आप सबके प्यारे होगे ना, है ना, खत्म कहानी। तो प्यारे है, प्रिय, सबके प्रिय होंगे तो प्रियंबदा, ठीक है। आगे आते हैं, बिलीवर्स डिलेमा, अच्छा देखो डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, बहुत परेशान, हाँ, तो जब आप दिल में कुछ और मन में कुछ और, आपका मन अशांत होता है, तो आप भगवान की पूजा और अभिषेक करते हो ना, है ना, क्योंकि और कोई जब कुछ नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन हो, भगवान की पूजा और अभिषेक करते हैं ना, वो दिल में कुछ और मन में कुछ और, हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन तो हम देखो करेंगे, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अभिषेक, पूजा और अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक आ गया, ठीक है। चलिए फिर इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी बेकार कंफ्यूजिंग होती है ना, ऐसा ही इनका नाम भी है, औदरे त्रिशूके। आपको नाम नहीं याद होगा, बस ये याद रखिए ऑप्शन में जो सबसे बेकार और सबसे गंदा दिख रहा है वही आंसर है, ठीक है। अच्छा अनडाइंग लाइट, देखो अनडाइंग लाइट मतलब एक ऐसी रोशनी जिससे हम आज भी इंस्पायर होते हैं, वो आज भी मरा नहीं हमारे दिलों में, कौन है, हर नोट पे भी छपे हुए हैं वो, खत्म कहानी, तो गांधी के नाम पे आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामानुजम, जर्नी ऑफ अ मैथमेटिशियन, देखिए रामानुजम मैथ्स के सूरज की तरीके से चमक रहे हैं आज भी, है ना, तो सूरज का पर्यायवाची होता है अरुण, तो ये अरुण जी ने लिखी है ये, ठीक है। चलिए ब्रिंग इट ऑन, आजा, आंदो आंदो आंदो, वो होता है ना, देखिए ब्रिंग इट ऑन होता है ना, आंदो आंदो आंदो, इतना कॉन्फिडेंस किसमें होता है, किसी मालिक में होता है ना, आंदो आंदो आंदो, तो दीपा मलिक, ठीक है। फिर आते हैं पार्लियामेंट, ये आप छोड़ सकते हैं, वैसे बता दूं क्या, अरे पार्लियामेंट की बात जहां होती, पार्लियामेंट क्या करती है, छोड़ना नहीं, हम तो देख रहे थे कितनी, वो नहीं वाले बच्चे नहीं होते कि टीचर सोचा था बच्चे मन से मन लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि कद्दू मन लगा के पढ़ रहे हैं खाली, हाँ छोड़ दो, हाँ,
चलो देखो, अच्छा पार्लियामेंट क्या करती है? कानून और संविधान बनाती है ना। कानून और संविधान, के और एस, तो के एस चौहान, ठीक है। ठीक है ना। चल, अरे यार बढ़िया है। याद नहीं होगा। अच्छा, आखिरी आता है हमारे पास में सी फॉर हर, ठीक है। 3 शब्द का नाम है बेहतरीन, 1 2 3, और 3 से आया त्रिवेदी, बस ठीक। रश्मि त्रिवेदी, ठीक है। अब रिवाइजिंग कराने जा रहा हूं, बहुत बेकार था ना, लेकिन बुक्स एंड ऑथर याद करना असंभव होता है, पता है। संभव होता है, बिल्कुल सही अब मैं याद करवा, अभी देखो दिखाऊं टाइम कितना है हमारे पास, है अभी 2 मिनट में रिवीजन कराता हूं पूरा। रिवीजन क्वेश्चंस करा दीजिए। क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसमें? हाँ है, कराऊं सीधे क्वेश्चन? क्वेश्चन सीधे। ठीक है। मदर मेरी कम्स टू मी, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष। रोती रॉय। या भाई साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। मैं सीधे क्वेश्चन पे आया हूं बिना रिवीजन करवाए। यस यस, ठीक है, हो जाएगा, आपको भी याद हो, अगर मेरे को जितना याद है उतना आपको भी है। लेकिन आप जब आंसर दो ना तो थोड़ा बोर्ड छोड़ दो। देखो आप यहाँ देखो कि आप ना बोर्ड पे आ रहे हो सीधे, तो दिख नहीं रहा है वहां पर। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल आ रहे, अब आप देखो बाहर हो गए कैमरे के, है हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ आते हैं, द 11th आवर वॉज पब्लिश्ड बाय रश्दी। आई, शाबाश, +1। बेहतरीन। नंबर मैं दूंगा, टीचर मैं हूं, मार्किंग मैं कर रहा हूं, बच्चे अपने आप आंसर देके अपनी कॉपी नहीं जांचते हैं। हाँ, दीजिए नंबर। टिक भी मैं लगाता टिक हूं। मैं लगाऊंगी, बच्चे टिक करते हैं। एक बात बताओ भाई, टिक कौन करते से, हैं। एक बात बताओ, कौन सी ऐसी थी जिसमें बच्चा अपनी खुद की आंसर कॉपी मार्क करता है? अरे क्वेश्चन पेपर तो मार्क करता है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मेरा क्वेश्चन पेपर है ये। चलो ठीक है भाई, आगे आते हैं। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों आप भी आंसर दो। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात हो रही है। आहा भाई साहब, सही, वेरी गुड। फिर मेरी आंसर शीट क्यों छू रहे हो भाई? ये क्वेश्चन पेपर है कि आंसर शीट है? आप ठीक लोग है, बताओ। दोनों चीजें हैं, लेकिन यही शीट जमा होगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। +1 नंबर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला सवाल आ रहा है, ले लीजिए, ये रहा। चलो, वाई, मेरी जीत में ही आपकी जीत है। ये भी बात सही है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, स्केल्ड माउंट G20 ऊपर। अमिताभ कांत। ये है, शाबाश, वेरी गुड। क्या यार, ट्रिक भी तो बोलना था। अमिताभ क्योंकि लंबे हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा होता है, इस वजह से। हाँ ठीक है, ट्रिक भी बोलूंगी। +2 ट्रिक मेरी सही थी। ऐसी +2 की, 1 नंबर का सवाल में 2 नंबर चाहिए। आपकी जीत है। हाँ हो गई जीत, ठीक है। आगे आते हैं भाई लोग, ठीक है। बहुत लालची स्टूडेंट हो गए हैं अब, है ना, ऐसे स्टूडेंट में लालची हो जाते हैं। ये क्यों कलर क्यों चेंज कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो चले आगे। अभी तक अच्छा कर रहे हो वैसे, शाबाश। आगे आते हैं यहाँ पर, शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया था, देखो सबसे ऊपर। शिखर मतलब सबसे, वाह, ये क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में सबसे पहले ओपनिंग। वेरी गुड, 1 नंबर पे करते हैं, हो गया, बिल्कुल सही यार, सब। अच्छा देखो, ट्रिक्स वाहियात थी, लेकिन सब याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वाहियात होती है लेकिन याद हो जाती हैं। गुड। मैं वादा कर रहा हूं आपको, पता है, आप बस इसको ना रिवीजन करते रहो, मतलब हर 2-3 दिन पे एक बार ऐसे ही देख लो, ट्रस्ट में आपको रट जाएंगी सारी चीजें, है ना। अभी 2 मिनट, ठीक है, आओ आगे आते हैं। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये कौन आ जाएगा? देखो, रेडी रहती है, आप में जनरल होते हैं तो जनरल आना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। आगे आते हैं, वाइल्ड फिक्शंस कौन कर रहा है? वाइल्ड फिक्शंस किसके होंगे? कहानियां भूत प्रेत की होती हैं, भूत मतलब घोष, और घोष से बना घोष। शाबाश, वेरी गुड। आगे आते हैं, फिर देखो यहाँ पर आते हैं, और ओए खत्म हो गया, बस मजा आ रहा था ना, मजा आ रहा था ना। बट एनीवे सारा कर लिया। टॉपिक में कितनी मजा आई मुझे। हाँ, सही रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मैं फालतू में तारीफ नहीं करती हूँ। नहीं ये बात तो है भाई, बढ़िया बात है। तो सब आपको याद हो गया है, ये आपने देख लिया पूरा बुक्स एंड ऑथर्स। इस वीडियो को शेयर करिए, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और उम्मीद करते हैं ये आपको बच्चे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और सच में आप कितने सवाल कर पाए ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। सब कर लिए होंगे। हाँ जी, एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा जी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अभी और आगे आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है जी, थैंक यू।